प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। हम आप लोग के बीच आप लोग को आज ये बतलाने जा रहे हैं कि आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि मन संयमित करने का क्या फल होता है। मन को संयम में रखने से क्या परिणाम होता है। मन को रोकने से क्या परिणाम होता है। मन को सांसारिकता से रोक मोड़ करके अपनी आत्मा में स्थित करने से क्या परिणाम होता है। आज हम ये आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि मन को संयमित करने का क्या नतीजा होता है, क्या फल होता है। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें कि मन को संयमित करने से क्या फल होता है। जब मन संयमित होता है तब वह विषय का अनुभव करने वाली इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त नहीं करता। जब मन संयमित होता है तो मन अपनी विषयों के अनुभव करने वाली इंद्रियों के साथ संयुक्त नहीं होता। जब मन विषयाशक्तियों से यानी विषय की आसक्तियों से अपने आप को रोक लेता है तब तरह तरह की भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं दब जाती हैं और मन शांत हो जाता है। यानी मन में तरह तरह की तरंगें नहीं उत्पन्न होती। जब तक मन सांसारिकता में बझा हुआ रहता है, सांसारिक आसक्तियों में, वासनाओं में, कामनाओं में लोलोप्यमान रहता है, उसके पीछे दीवाना रहता है, तो मन कभी भी शांत नहीं होता। मन कभी भी चैन को प्राप्त नहीं होता। मन सदैव अशांत रहता है। उसको कभी भी शांति, कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो सांसारिक कामनाएं दुखदायी होती हैं। अब मन उन्हीं कामनाओं के पीछे दौड़ता रहता है जो दुख प्रदायक है। तो सांसारिक कामनाओं से मन को रोकना संयम करना हुआ। सांसारिक कामनाओं में मन को नहीं जाने देना, तरह तरह की कामनाओं को, भावनाओं को नहीं जागने देना, मन को रोकने का यह है। मन को रोकने का मतलब यही होता है कि सांसारिक भावनाओं से, कामनाओं से मन को बचा कर रखें, सांसारिकता में भटकने नहीं दें, सांसारिकता में भटकने नहीं दें। इधर से मन को सांसारिकता से बचाने पर ही मन संयमित हो सकता है, अन्यथा मन को संयमित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। जब मन संयमित होता है तो साधक गण उसे अपने अंतःकरण में स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए हृदय स्थल में सूर्य चक्र है, तो उस चक्र में सूर्य चक्र के दर्शन के लिए सूर्य चक्र में मन को लगाया जाता है। वह सूर्य चक्र भगवान का ही तेज माना जाता है। वह भगवान का ही गोला है, भगवान का ही एक प्रकाश है। उसमें मन को रोका जाता है, वह है हृदय चक्र में। इसमें ही मन को रोकने से आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मदर्शन होता है। तो मन को हृदय चक्र में भी रोका जाता है और आज्ञा चक्र में भी। आज्ञा चक्र में परम अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान माना जाता है। आज्ञा चक्र में ही परम अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ मन को स्थिर करके भूत, भविष्य और भी युगों की बातों को जाना जाता है।
तो आज्ञा चक्र में मन को रोकने का प्रावधान बताया गया है कि आज्ञा चक्र में मन को रोकना चाहिए। आज्ञा चक्र को ही तीसरा नेत्र, तृतीय नेत्र कहते हैं। शिव जी ने आज्ञा चक्र के द्वारा ही कामदेव को भस्म किया था, इसका वर्णन आया है। तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र को ही कहा जाता है। और सहस्त्रार चक्र में यानी मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रार चक्र है जो 1000 दल वाला है। वो कमल दल होता है। वहाँ शिव और शक्ति विद्यमान होते हैं। जब वहाँ पर मन को रोक करके रखा जाता है, जब वहाँ पर मन को रोक करके रखा जाता है, तब शिव और शक्ति के दर्शन होता है। वहाँ पर मन को संजीवित करने जाता है भली भांति, तब शिव और शक्ति का दर्शन होता है। तो इस तरह से मन को रोकने का हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। इन तीनों स्थान में रोक करके आत्मलाभ की प्राप्ति की जाती है। तो मन को संयमित कर लेने से मन की सारी तरंगें खत्म हो जाती हैं जो संसार में भटकाने वाली होती हैं। मन में जो कामनाएं हैं वही है जो दुख में हेतु है, दुख में कारण है। उसी कामनाओं के कारण मनुष्य इस संसार में बार बार जन्म लेता है, मरता है। इस संसार में बार बार आता जाता रहता है उन्हीं कामनाओं के लेकर के। और जो इन सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठ जाता है तो और परमात्मा में मन को जोड़ लेता है, तो इस संसार के आवागमन से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और परमात्मा में मन को लगा करके सतत अभ्यास के द्वारा, वैराग अभ्यास के द्वारा आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन कर लेता है और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। परम धाम को प्राप्त हो जाता है, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर संसार में आने जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। यह तो संसार दुख रूप है और इसी दुख रूप संसार को सुख रूप लोगों ने समझ लिया है। केवल अज्ञानवश इस संसार को अच्छा मानता है, जबकि यह संसार बहुत बुरा है। इस संसार की बुराई से बचने का एक ही उपाय है, इस संसार में भटकते हुए मन को रोक करके परमात्मा में लगा देना। तभी हम इस संसार के दुख से मुक्ति पा सकते हैं और परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो मन को संयमित करने से प्राण तत्व पर अधिकार हो जाता है, शक्ति प्राप्त हो जाती है, सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। देवलोकों से देवलोक के निवासियों से, देवताओं से भी संबंध जुड़ जाता है। मन में उतनी बड़ी ताकत है। मन को संयम करने से, संसार से मन को रोक करके परमात्मा में जोड़ देने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मन को रोकना कोई साधारण बस की बात नहीं है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैराग और अभ्यास का वर्णन किया है। वैराग और मन को संयमित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में भी बतलाया है कि मन को संयमित करने से क्या फल होता है, मन को संयमित करने से क्या परिणाम होता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बताया है। उन्होंने कहा है कि मन को सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके, यानी कहने के मन को के मतलब कि मन को सभी इंद्रियों से हटा करके, मन को सभी इंद्रियों से हटा करके, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके, मतलब वह सभी इंद्रियों से मन को हटा करके, क्योंकि इंद्रियों के विषयों के द्वारा मन
अपनी आसक्तियों को पूरा करता है। तो उन विषयों की आसक्तियों से मन को हटा करके मन को हृदय क्षेत्र में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी यानी मन को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित हो करके, यानी कहने का मतलब कि जब मन को बाहरी आसक्तियों से और इंद्रियों की विषयानुभूतियों से हटा करके जब हृदय में मन को रोक लेते हैं, तब उसे विचार करना चाहिए परमात्मा संबंधी विचार करना चाहिए, परमात्मा तत्व पर विचार करना चाहिए और उस प्राण को उस रोके हुए प्राण तत्व को मस्तक में धारण करके परमात्मा संबंधी विचार करते हुए ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करना चाहिए और उस तरह से मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ उस ओम एक अक्षर ब्रह्म का मंत्र का चिंतन करता हुआ, मनन करता हुआ, उसका जाप करता हुआ, उसका ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग कर जाने पर वह पुरुष, वह प्राणी परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कहा गया है कि मन को रोकने का क्या परिणाम होता है। तो इस तरह से मन को रोक करके और हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित करके जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मन को संयमित करके परमात्मा में लगाने से इस तरह के परम लाभ होता है। तो इस तरह के जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम इमित को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।